हेलो एवरीवन। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 मेरे वाले बुक से। आई थिंक जिनके पास भी न्यू बुक है उनके बुक में ये है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है। क्वेश्चन इज ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 1:2। देन कैपिटल on 1st April 2018 where 4 lakh 6 lakh respectively. As per partnership deed, A is to get monthly salary of 15,000 and interest on capital is to be provided at 10% per annum, charged on drawing at 12% per annum. During the year, A withdraw 30,000, B withdraw 50,000. Fine. Firm incurred a loss of 60,000 during the year ended 31st March 2019. Before above adjustment, you are required to prepare an account showing the distribution of profit or loss. Fine. अच्छा, आप लोग ने जिसने भी डाउट्स पूछा था ना फोन पे, मैंने उधर बताया था कि जब भी अगर लॉस होगा इन दैट केस आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना है। क्लियर है। अगर आपको पार्टनरशिप फर्म में लॉस आ रहा है तो आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना है। जो भी लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको दिखाना पड़ेगा पीएल अकाउंट में। राइट। एक्चुअली मेरा कहना ये था कि जब प्रॉफिट हुआ ही नहीं, आपको लॉस हुआ है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट ये सब बांटने को कुछ है नहीं आपके पास। तो सिंपली आप क्या करो, बस लॉस ही तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में ही डिवाइड करके दिखा दो पार्टनर्स के बीच में। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कितना का लॉस है एक बार चेक कीजिएगा। लॉस इज 60,000। राइट। तो 60,000 का लॉस हो गया है। दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सारा चीज आपको पार्टनर्स में नहीं बांटना है। लेकिन एक आइटम है, देखो कहने का मतलब क्या है ना कि अगर आपको लॉस हुआ तो आप पार्टनर्स को कुछ भी बांट नहीं सकते हो। लेकिन अगर पार्टनर से कुछ लेना है वो ले तो सकते हो ना। बात को समझिएगा। आपको लॉस हुआ है, आप पार्टनर को कुछ बांटोगे नहीं, लेकिन अगर आपको पार्टनर से कुछ लेना है वो तो अच्छी बात है, अगर लेने से आपका लॉस थोड़ा सा कवर होगा। तो देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाला पार्ट है। यहाँ पे क्या है ना, ड्रॉइंग गिवन है कि ड्यूरिंग द ईयर ए ने कितना का ड्रॉइंग किया है, बी ने कितना का ड्रॉइंग किया है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको चार्ज करना है 12% पर एनम पे। डेट मीन्स कि पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देगा। तो इससे क्या होगा, 60,000 का लॉस जो फर्म को हुआ है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर फर्म को पे करेगा तो फर्म के पास फायदा होगा, फर्म को फायदा होगा। ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिखाना पड़ेगा, इसीलिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जा सकता है। ठीक है। तो अगर कभी भी बिजनेस में लॉस होगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना है। अगर सिर्फ पार्टनर को बांटने वाला चीज है तो दैट मीन्स कि ऐसा आइटम्स है जो पार्टनर्स को बटेगा। लेकिन अगर लॉस हुआ और ऐसा कोई आइटम है जो आपको पार्टनर से लेना है, रिसीव करना है, इन दैट केस आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हो। फाइन। तो यहां पे देखिएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। कौन से ईयर का है ये? दिस इज फॉर 31st March 2019 for the year ended 31st March 2019। ये रहा आपका डेबिट साइड, ये रहा आपका क्रेडिट साइड। यहां पे लिखते हैं बाय। अच्छा, आपको नेट प्रॉफिट नहीं है, आपको नेट लॉस है। और अगर नेट लॉस है तो इधर आ जाएगा टू नेट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है। और है क्या इस बार आपका नेट
लॉस। नेट लॉस कितने का है? 60,000, राइट। तो देख रहे हो ना आप, हमें नेट प्रॉफिट होता था तो क्रेडिट साइड में दिखाते थे, लेकिन इस बार आपको नेट लॉस हुआ है इसलिए हमने डेबिट साइड में दिखाया है। दूसरा पॉइंट, इस बार सैलरी देने को क्वेश्चन पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग बोला गया है, सैलरी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। तो देखो लॉस हुआ तो सैलरी और इंटरेस्ट कैपिटल को तो आप ऐसे ही हटा दो, क्योंकि लॉस हुआ है तो पार्टनर्स को कुछ देंगे नहीं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने वाली बात है तो उधर हम लोग ले सकते हैं। तो यहां पे लिखिएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स को कुछ दे नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी लेना है वो ले सकते हैं इन केस ऑफ लॉस। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी दो पार्टनर है, दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता करते हैं कितना है। यहां पे लिखा है कि ड्राइंग इज ए का 30,000 और बी का 50,000, ठीक है, और रेट कितना है? 12%। तो एक काम करते हैं, ड्राइंग का अमाउंट निकालते हैं। ए का कितना आएगा? 30,000 का 12% ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, ठीक है। तो 6 महीने का ले लेते हैं, 6/12। फिर बी का चेक करते हैं, 50,000 का 12%, ये भी 6 महीने का निकाल देते हैं 6/12 करके। फाइन, चेक करते हैं आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा 1800 एंड 3000, ठीक है। ये क्या निकल गया हमारा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट यहां पुट करते हैं, 1800, 3000। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मिल गया फर्म को? 4800। नेक्स्ट, अब कितना का लॉस हो गया है? हम लोग बस बैलेंसिंग का काम कर लेते हैं, लॉस अपने आप आ जाएगा। इसको हटा रहा हूं मैं। और प्लीज जो भी मैं अलग से वर्किंग नोट देता हूं वो आप लोग को भी वर्किंग नोट देना है। एग्जाम में भी, बोर्ड्स में भी, हर जगह उसके मार्क्स होंगे। आगे बाय, इधर का टोटल कितना आया है? 60,000। इधर का भी टोटल कितना हो जाएगा? 60,000। तो कहा किस साइड आएगा बैलेंसिंग फिगर? इस साइड आ जाएगा। याद है ना, प्रॉफिट होता था तो हम लोग इधर लिखते थे बाय प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए बी, लेकिन इस बार क्या है? लॉस है। तो देखिए बैलेंसिंग फिगर इधर आ रहा है, क्या लिखेंगे? बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ए बी। कैसे ट्रांसफर होगा? तो 60,000 इधर हो जाएगा 55,200, ठीक है। रेशियो क्या है एक बार चेक कीजिएगा। रेशियो था 1:2, तो 1:2 में कैसे डिवाइड होगा? 55,200 डिवाइड बाय 3। 18,400। 1:2 है तो ए का हो जाएगा 18,400 और 36,800 बी का। फाइन, तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। लिखा है X and Y are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Capital 1 lakh, 5 lakh. As per partnership deed, they are to be allowed interest on capital 8% per annum. Net profit for the year ended 31st March 2016 before providing interest on capital amounted to 45,000. So the distribution of profit. चलिए ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है। तो प्रॉफिट कितना है इस बार? 45,000 का प्रॉफिट है। देना क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो ठीक है, स्टार्ट कर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जिनके पास भी न्यू बुक है
उनमें क्वेश्चन नंबर 23 होगा ये वाला, ठीक है। एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2, कैपिटल इज 10 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है। बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाने को, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कहां दिखाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं। तो लेट्स बिगिन विद पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेट क्या है, फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2016, फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2016, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाएगा, 45,000। तो लिखते हैं इधर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 45,000, ठीक है। ये क्या है आपका नेट प्रॉफिट। चलिए आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पे, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एज पर पार्टनरशिप डेट दे आर टू बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी किस रेट पे देना है, 8% पर एनम पे देना है। ए का कैपिटल है 10 लाख, तो 10 लाख का 8% कितना हो जाएगा, 10 लाख का 8% 80,000, और फिर कितना है, बी का है 5 लाख, तो 5 लाख का 8% कितना हो जाएगा, 40,000। गाइस यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 1,20,000, मतलब कि पार्टनर्स में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना बांटना पड़ेगा, 1,20,000। और आपके पास प्रॉफिट या लॉस है कितना, प्रॉफिट है आपके पास 45,000। तो आपके पास प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल है दैट इज ओनली 45,000। और जो आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिविजिबल प्रॉफिट की तो बात छोड़िए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद अगर कुछ पैसा बचता ना तो हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट करते, लेकिन यहाँ पे पैसा कम पड़ रहा है, कम से कम 1,20,000 प्रॉफिट तो होना चाहिए ना, तभी तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाते पीएल अकाउंट से, लेकिन शॉर्टेज है। अच्छा देखो, सबसे पहली बात तो पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ बोला ही नहीं जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बिल्कुल जरूरी है। अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं हुआ है, अभी जस्ट पिछले वाला केस में हमने देखा ना इस चीज को कि प्रॉफिट नहीं था तो क्या किया, अगर प्रॉफिट नहीं है, लॉस हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत दो, राइट। तो यहां पे भी देखो जितना प्रॉफिट है उतना ही दो। आप इस बात को, जो बेसिक फंडामेंटल्स है पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनरशिप डीड का, उसको समझिए। क्वेश्चन कहता है कि अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है, आपको लॉस हो गया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का जरूरत नहीं है, लॉस को बस डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए पार्टनर्स में। अगर आपके पास प्रॉफिट है और सफिशियंट प्रॉफिट है, जितना चाहिए उतना सफिशियंट प्रॉफिट है, तब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए। मान के चलिए कि यहाँ पे आपके पास 1.5 लाख प्रॉफिट होता, 1,50,000, तो हम लोग क्या करते, 1,50,000 प्रॉफिट में से 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते और बचता 30,000 वो हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कम है, तो सिंपली अगर प्रॉफिट कम है तो जितना प्रॉफिट है बस उतना ही बांटना होता है। तो ये आपके बुक में एक अलग से टॉपिक करके दिया हुआ है, मैं पहले उस चीज को यहाँ पे लिखवाता हूं, एक नोट डालिएगा। When appropriations are more than अवेलेबल प्रॉफिट, ठीक है, मतलब कि जो एप्रोप्रिएशन है वो ज्यादा है अवेलेबल प्रॉफिट से। अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, 45,000। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करना है जिस आइटम को,
क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है अगर अवेलेबल प्रॉफिट से। 45,000 अवेलेबल प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन इज 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है आपका? एप्रोप्रिएशन, जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना आ रहा है? 1,20,000। अब क्या करेंगे? इन दैट केस profit is to be distributed. In that case profit is to be distributed in appropriation ratio. Profit is to be distributed in appropriation ratio. आपको जो भी प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है एप्रोप्रिएशन रेशियो में। यहां पे एप्रोप्रिएशन रेशियो क्या है? हियर appropriation ratio equal to, देखिए एप्रोप्रिएशन रेशियो निकालते हैं तो ए को कितना एप्रोप्रिएशन हो रहा था, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था? 80,000। तो ए का एप्रोप्रिएशन हो गया 80,000। बी को टोटल कितना एप्रोप्रिएशन हो पा रहा था, होना चाहिए था, डेट मीन्स 40,000 का। तो बी का एप्रोप्रिएशन 40,000। अभी इसी 80,000 और 40,000 का हम लोग रेशियो निकालेंगे, जिसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन रेशियो। ये क्या है एप्रोप्रिएशन रेशियो? ए और बी को कितना मिलना चाहिए था। ठीक है, मानते हैं हम इस बात को कि प्रॉफिट शॉर्ट हो गया है, प्रॉफिट कम पड़ गया है, लेकिन कितना मिलना चाहिए था? ए को 80,000, बी को 40,000। तो इसका रेशियो कितना है? रेशियो आ गया 2:1। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट है, जितना भी प्रॉफिट हमारे पास है, कम है लेकिन जो भी है उसको 2:1 में बांट देंगे। तो लिखते हैं हियर, या फिर लिखिएगा सो प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1 रेशियो। ठीक है, इन 2:1। तो अब क्या करते हैं, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था इसको हटा देते हैं और लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी। ठीक है, तो 2:1 में 45,000 को जितना भी प्रॉफिट है 2:1 में बांटेंगे तो ए को कितना मिलेगा? 30,000 और बी को कितना मिलेगा? 15,000। दैट मीन्स 45,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दोनों साइड का टोटल 45,000। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये वर्किंग नोट देना पड़ेगा कि क्या एजम्पशन है, और अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, क्या कहता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये सारी बातों को आपको लिखना पड़ेगा और तब आपको अपने आंसर को सपोर्ट करना पड़ेगा। और इस वजह से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क कीजिएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23, पूजा एंड अर्चना। आप लोग चेक कर लीजिएगा आपके बुक में ये क्वेश्चन कौन से नंबर पे है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप और एक काम कीजिएगा, ये जो प्रॉफिट ट्रांसफर टू है ना, इसको हटा के आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिख सकते हो। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दीजिए ए और बी, 30 और 15,000। ठीक है, अभी सारा कुछ ठीक है, फाइन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन इज पूजा एंड अर्चना आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो ऑफ 2:1। क्लियर है। फिर है कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2017 70,000 30,000 रिस्पेक्टिवली। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिलना चाहिए। ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर्स अमाउंटेड टू 4,800 3,600। इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग एट 10% पर एनम। ठीक है। और पूजा हैज गिवन ए लोन टू फर्म एज ऑन 1 नवंबर 20,000। प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर above एडजस्टमेंट वाज 80,000। 10% ऑफ दिस प्रॉफिट इज टू बी केप्ट इन रिजर्व अकाउंट। करंट अकाउंट बैलेंस अलग से दिया हुआ है। आपको बनाना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 23 मेरे वाले बुक से, आप लोग में पता नहीं कौन सा है, नाम है पूजा और अर्चना। ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है इसमें सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो सब कहीं ना कहीं इसमें आ चुका है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन है वो आ चुका है, ड्राइंग का कॉन्सेप्ट है 6 महीने वाला वो आ चुका है, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट है वो आ चुका है, फिर बाकी सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब आ चुका है। तो और एक एडिशनल चीज आया है रिजर्व वाला बात, कि रिजर्व भी बांटना है। जो भी प्रॉफिट है उसमें से कुछ 1/10 करके हम लोग को रिजर्व में डाल देना है, सॉरी 10% ऑफ प्रॉफिट को। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, इस बार मैं क्या करूंगा ना, क्वेश्चन में पीएल अकाउंट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे पीएल अकाउंट बनाने से अच्छा है कि मैं इधर बाय पीएल अकाउंट करके प्रॉफिट में से जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन का पार्ट है उसको माइनस करके दिखा देता हूं। आप ऐसा भी कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है। तो हर बार हम लोग पीएल अकाउंट लेते थे, लेकिन इस बार नहीं ले रहे हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस टाइप से भी एक सॉल्यूशन किया जा सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे आता है डायरेक्टली। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड इज 31st March 2018। 31st March 2018। ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आपको प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहले लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। कितना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस? लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 बिफोर अबव एडजस्टमेंट। प्लीज इसको अंडरलाइन कीजिए, बिफोर अबव एडजस्टमेंट, मतलब कि ऊपर में जो भी बातें बोली गई है, इंटरेस्ट देना है, सैलरी देना है, ड्राइंग चार्ज करना है, ये सब कुछ, और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये किसी भी चीज का एडजस्टमेंट अभी तक नहीं किया गया है। इन सब चीजों को हटा के प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट इज 80,000। लेकिन आपको पता है ना कि यहाँ पे जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लिखते हैं वो कौन सा बैलेंस होता है? वो होता है नेट प्रॉफिट। वो होता है नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के जो भी आइटम्स होते हैं उनको माइनस करना होता है। लेकिन यहाँ पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एक आइटम है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पूजा ने 1 नवंबर 2017 को 20,000 का लोन दिया था और उस पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए पूजा को, क्योंकि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग 6% का इंटरेस्ट पार्टनर को दिया जाता है लोन अमाउंट पे। ठीक है। तो अभी तक इसका एडजस्टमेंट भी नहीं हुआ है। ऐसा कैसे पता चला हम लोग को? क्योंकि नीचे लिखा है कि 80,000 प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है अबव आइटम्स, मतलब जो भी ऊपर दिया है उनका एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। तो हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला पार्ट यहाँ पे पहले डिडक्ट कर देते हैं। 80,000 में से नेट प्रॉफिट निकालने के लिए इंटरेस्ट ऑन पूजाज लोन पता करते हैं, उसको माइनस करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन
इंटरेस्ट ऑन पूजाज लोन कितना हो जाएगा? अमाउंट इज लोन 20,000, कितना परसेंट? 6%। और कब लोन दिया गया है? 1 नवंबर को। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स। तो 5/12। तो 500 आ गया इंटरेस्ट ऑन पूजाज लोन। दिस इज योर वर्किंग नोट 1, पहला वर्किंग नोट, क्योंकि यहाँ पे शायद और भी वर्किंग नोट आ सकते हैं। तो वर्किंग नोट 1, इंटरेस्ट ऑन पूजाज लोन 500। अब क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और जब प्रॉफिट में से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का, क्योंकि देखिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि ये जो 500 है ना, ये पीएल अकाउंट में आना चाहिए। तो पीएल अकाउंट वापस से बनाना अभी बनाने से अच्छा है, टाइम सेव कर लेते हैं। बस 80,000 में 500 यहीं पे माइनस करके हम लोग यहां पे लिख देते हैं 79,500। अभी देखो हम लोग और क्या कर सकते थे। हम लोग लिखते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, फिर लिखते बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 80,000, फिर डेबिट साइड में लिखते टू इंटरेस्ट ऑन पूजाज लोन 500, फिर इधर लिखते बैलेंसिंग फिगर बाय नेट प्रॉफिट 79,500। फिर वो नेट प्रॉफिट को यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 79,500। अभी हम लोगों ने क्या किया? 500 रुपया का इंटरेस्ट ऑन लोन को दिखाने के लिए पीएल अकाउंट नहीं बनाया है, वो वाला पार्ट यहीं पे माइनस करके दिखा दिया है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका वर्किंग नोट हम लोग जरूर दिखाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का काम हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा हम लोग क्यों करते हैं और क्या बोर्ड एग्जाम में अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो मार्क्स कटेंगे हम लोग के? एक्चुअल में मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि बोर्ड्स के जो सॉल्यूशंस है ना, उसमें कई जगह पे बोर्ड ने खुद इस तरीके से सॉल्व किया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सेपरेटली नहीं बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नीचे लिखा भी था कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो हम लोग सीधा सीधा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिए, और जो भी पीएल अकाउंट का आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला आइटम था, उसको यहाँ पे माइनस करके दिखा दिया, ठीक है। अब क्या क्या देना है? तो लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूजा अर्चना, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूं, पी और ए लिख रहा हूं। तो कितना है? 70,000 का 10%, 7,000, 30,000 का 10%, 3,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 10,000। और क्या देना है? ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर 4,800, 3,600। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% का है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना हो जाएगा? पूजा का 4,800, 10/100 to 6/12। अर्चना का 3,600, 10%, 6/12, 180, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूजा अर्चना, पूजा का 240, अर्चना का 180, 420, ठीक है।
ये रहा आपका वर्किंग नोट 2। आगे और क्या बोल रहा है? %10 ऑफ दिस प्रॉफिट इज टू बी। अच्छा, यहां पे लिखा है कि बिफोर एडजस्टमेंट प्रॉफिट कितना है 80,000 और लिखा है 10% ऑफ दिस प्रॉफिट, मतलब कि 80,000 का 10%। अगर लिखता ना कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट बोलता तो नेट प्रॉफिट है 79,500, लेकिन क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं बोला जा रहा है, लिखा है 10% ऑफ दिस प्रॉफिट। दिस प्रॉफिट मतलब आगे लिखा है 80,000, तो हम लोग 80,000 का 10% देंगे टू रिजर्व। 80,000 का 10% 8,000, ठीक है। और क्या बोल रहा है? और कुछ नहीं है, सिंपली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए पूजा और अर्चना, ठीक है। कितना हो जाएगा इधर? 79,920। उस हिसाब से इधर भी हो जाएगा 79,920 माइनस हो जाएगा 18,000। 18,000 दैट मीन्स की 61,920 और ये 61,920 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 2:1 आई थिंक। ठीक है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पूजा का आ जाएगा 61,920 डिवाइड बाय 3 कर देते हैं। 3 2 जा 6, अर्चना का आ जाएगा 20,640 और पूजा का आ जाएगा 41,280, ठीक है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग लेते हैं अब करंट अकाउंट, राइट। कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला नहीं गया है, तो हम लोग सीधा सीधा करंट अकाउंट पे आते हैं। और आपको पता है ना, पार्टनर्स करंट अकाउंट में फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस नहीं आता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग 70,000 और 30,000 जो कैपिटल है उसको नहीं दिखाएंगे। और नीचे में सबसे लास्ट लाइन में लिखा है करंट अकाउंट बैलेंस, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। करंट अकाउंट बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2017, मतलब कि करंट अकाउंट का बैलेंस आपको अलग से दिया हुआ है, इस वाले बैलेंस को यहाँ पे जरूर दिखाएंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। पूजा अर्चना, अब पहले लिखते बाय बैलेंस बीडी, और बाय बैलेंस बीडी लिखने में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे 2 कैपिटल दिया हुआ है। पहला कैपिटल है पूजा का 70,000 और अर्चना का 30,000। ये वाला कैपिटल यूज नहीं करेंगे। ये वाला कैपिटल कहाँ आएगा? ये कैपिटल अकाउंट में आएगा। और करंट अकाउंट में कौन सा आएगा? जो नीचे दिया हुआ है, करंट अकाउंट बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2017। पूजा का है 5,000 क्रेडिट में, पूजा का है 5,000 क्रेडिट में और अर्चना का 23,000 डेबिट में। तो पूजा का
5,000 क्रेडिट में दिखा दिए, और अर्चना का 23,000 डेबिट में है तो डेबिट में दिखा दिए, और इधर क्या रहेगा, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, तो बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस बीडी ऐसे ही दिखाना है करंट अकाउंट का। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो लिखते हैं यहां पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना आया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 7,000 और 3,000, तो 7,000 3,000, और बाय ड्राइंग, इधर टू ड्राइंग कर लेते हैं, टू ड्राइंग 4,800 और 3,600। ठीक है, और कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 240 और इसका 180। ठीक है, और कुछ इधर बाय पीएल एप्रोप्रिएशन, कितना आया था, पीएल एप्रोप्रिएशन चेक कर लेते हैं। तो पीएल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस हो जाएगा 2:1 है, तो अर्चना का हो जाएगा 20,640 और इंटू 2 करके 41,280। ठीक है, सारा कुछ आ चुका है। अब हम लोग सिंपली क्या करते हैं, बैलेंस सीडी पता करते हैं। तो उसके लिए दोनों साइड का टोटलिंग करते हैं और बैलेंस सीडी पता करते हैं, टू बैलेंस सीडी ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो टोटलिंग करते हैं, इधर हो जाएगा 5,000 प्लस 7,000 प्लस 41,280, इट इज 53,280, 53,280। ठीक है, और इसमें माइनस करते हैं 4,800 माइनस 240, तो इधर आएगा 48,240, टोटल इज 53,280। तो बैलेंस शीट कितना आ गया पूजा का, इट इज 48,240। देन आते हैं अर्चना पे, अर्चना का टोटल करते हैं 3,000 प्लस 20,640 इक्वल टू 23,640, और इसमें माइनस करते हैं 23,000 माइनस करते हैं 3,600 और माइनस करते हैं, एक्चुअली इधर का टोटल ज्यादा आ रहा है इस बार और इधर का कम आ रहा है, तो सिंपली पहले इधर की टोटलिंग कर लेते हैं। 23,000 प्लस 3,600 प्लस 180, इधर का टोटलिंग ज्यादा है एंड इट इज 26,780। ठीक है, और इधर का कितना है, इधर का भी हम लोग लिखते हैं 26,780, और यहाँ पे बैलेंस कम है तो इधर आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। अर्चना का बैलेंस सीडी इधर आएगा और पूजा का बैलेंस सीडी डेबिट साइड में आएगा। तो फाइंड करते हैं 26,780 माइनस 20,640 माइनस 3,000, इट इज 3,140। फाइन, आंसर चेक करते हैं, इट इज 3,140 डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो ये रहा आपका पार्टनर का करंट अकाउंट। अभी इधर से आपके जितने भी क्वेश्चंस थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के दो मेथड है, एक है सिंपल मेथड और दूसरा है
प्रोडक्ट मेथड। तो ठीक है, इसका नोट लेना स्टार्ट कीजिएगा। यहां से आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग अभी दो मेथड देखेंगे। ठीक है, एक है सिंपल मेथड, एक है सिंपल मेथड और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन लेके इस दोनों कॉन्सेप्ट को देखते हैं। मतलब सेम क्वेश्चन को हम लोग एक बार सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे और उसी क्वेश्चन को फिर प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पे ना आप एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा जो सिंपल मेथड में काम आएगा और एक फॉर्मूला जो प्रोडक्ट मेथड में काम आएगा। लिखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आईओडी शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ्स बाय 12। ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ्स बाय 12। और हम लोग अभी तक यही मेथड यूज करते आए थे। जितना भी ड्राइंग होता था उस पे रेट बाय 100 करते थे और मंथ्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता था, डेट नहीं दिया होता था, तो हम लोग 6 महीने का ले लेते थे, तो लिखते थे मंथ्स की जगह पे 6/12। ठीक है, लेकिन एक है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला लिखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। ठीक है, तो अभी इस दोनों फॉर्मूला को कैसे यूज करना है वो चेक करते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 24B। ठीक है, आप लोग अपने नए वाले बुक से चेक कर लीजिएगा आप में ये कौन सा क्वेश्चन है। मेरे में है 24A मिस्टर अशोक गुप्ता और 24B है ए इज ए पार्टनर इन ए फर्म। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं अशोक गुप्ता वाला क्वेश्चन लेता हूं। लिखा है, मिस्टर अशोक गुप्ता 24A इज ए पार्टनर इन ए फर्म। ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 30 अप्रैल, फिर 30 जून, फिर 30 सितंबर, फिर दिसंबर 31 और फिर जनवरी 31। आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग डेट को ड्राइंग हो रहा है और अमाउंट भी अलग अलग है। दो बातें अच्छे से गौर कीजिएगा, ये आपको हेल्प करेगा आगे के कॉन्सेप्ट को सीखने में। दो बातों को गौर कीजिएगा, यहाँ पे डेट जो है वो अलग अलग है और अमाउंट वो भी अलग अलग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24A। बोल रहा है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। डेट को अंडरलाइन कीजिए, हम लोग किस ईयर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता कर रहे हैं। ड्राइंग पता कर रहे हैं 31 मार्च 2018 का। ठीक है, तो क्योंकि 31 मार्च 2018 एंडिंग है तो मंथ्स का कैलकुलेशन इसी एंड तक करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, पहला ड्राइंग कब हुआ है? पहला ड्राइंग हुआ है अप्रैल 30। ठीक है, तो अप्रैल
30 को ड्रॉइंग वाई कितना अमाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल लेते हैं। अप्रैल 30 को जो ड्रॉइंग हुआ है उसका कितना का ड्रॉइंग हुआ है, 8000 का, तो लिखते हैं 8000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9%, तो 9/100 इंटू ड्रॉइंग हुआ है 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल के बाद 31 मार्च 2018 तक कितना महीना यूज हुआ, तो 30 अप्रैल के बाद मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, दैट मीन्स 11 मंथ्स, तो 11/12। आप देख रहे हो फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ्स बाय 12, कितना मंथ, 30 अप्रैल के बाद जितना महीना बचता है 11 महीना, तो 11/12, ठीक है। आगे और कौन सा ड्रॉइंग हुआ है, 30 जून, तो लिखते हैं जून 30, कितने का ड्रॉइंग हुआ है, 6000, तो लिखते हैं 6000 इंटू रेट है 9/100 और मंथ कितना हो जाएगा, 30 जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट मीन्स की 9/12। आगे देखते हैं, आगे है 30 सितंबर, तो सितंबर 30 कितने का ड्रॉइंग हुआ है, 5000, तो 5000 इंटू 9/100, मंथ का कैलकुलेशन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6/12, 6/12। नेक्स्ट ड्राइंग कब हुआ है, नेक्स्ट ड्राइंग है 31 दिसंबर, तो दिसंबर 31, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज 12,000, 12,000 इंटू 9/100 इंटू मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट मीन्स 3/12। आगे और कौन सा ड्राइंग है, 31 जनवरी को 10,000 का ड्राइंग हुआ है, तो जनवरी 31, 10,000 9/100 इंटू कितना मंथ, जनवरी के बाद फेब और मार्च, 2/12, 2/12। अब इन सारे के डेट्स जो भी है, जब ड्राइंग हुआ है और उसके मंथ्स के बेसिस पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता कर लेते हैं कि कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है सारे का, उसके बाद टोटल कर लेंगे। तो देखते हैं पहला वाला का कितना आ रहा है, 8000 इंटू 9/100 इंटू 11/12, इट इज 660। आगे देखते हैं 6000 इंटू 9% इंटू 9/12, 405। आगे चेक करते हैं, फिर है 5000 इंटू 9% इंटू 6/12, इट इज 225, 225। आगे चेक करते हैं 12,000 का, 12,000 इंटू 9% इंटू 3/12, इट इज 270, इट इज 270। फिर है 10,000 का, तो 10,000 इंटू 9% इंटू 2/12, इट इज 150, इट इज 150। तो गाइज इधर हम लोगों ने जितने भी ड्राइंग्स हुए थे करंट ईयर में, सारे का अलग अलग करके मंथ्स के बेसिस पे सारे का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता कर लिया है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू 660 प्लस 405 प्लस 225 प्लस 270 प्लस 150, इट इज 1710। आंसर चेक कीजिएगा, बिल्कुल सही है, 1710। तो दिस इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस साल का। ये कौन सा मेथड है, ये है आपका सिंपल मेथड, ये है आपका सिंपल मेथड। लेकिन क्या आपको ये सिंपल मेथड बहुत ज्यादा लेंदी, बहुत लंबा खींच रहा है, ये ऐसा लग रहा है ना? हर बार हम लोग को जितने भी ड्राइंग्स हुए हैं
सबके कैलकुलेशन अलग अलग करके मंथ्स फाइंड कर करके करना पड़ रहा है और उसके बाद टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ रहा है। लेकिन जब आप प्रोडक्ट मेथड से इसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करोगे तो वो काफी इजी हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट मेथड। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से बना रहे हैं। प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट मेथड में क्या है कि आपको एक टेबल बनाना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले वो टेबल बनाते हैं। लिखिएगा डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ ड्राइंग, फिर लिखिएगा नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ मंथ्स, फिर लिखिएगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, और लास्ट में लिखिएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, 4 कॉलम बना लिया है। डेट ऑफ ड्राइंग, नंबर ऑफ मंथ्स, अमाउंट ऑफ ड्राइंग और प्रोडक्ट। तो पहला डेट ऑफ ड्राइंग क्या था, पहला था 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल, फिर क्या था 30 जून, 30 जून। अच्छा 30 अप्रैल के बेसिस पे कितने मंथ्स का निकाल रहे थे, 11 मंथ्स। 30 जून के बेसिस पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। फिर देखते हैं 30 सितंबर, 30 सितंबर कितने मंथ्स का, 6 महीने का, 30 सितंबर के बाद। फिर है 31 दिसंबर, 31 दिसंबर कितना बच जाता है, 3 मंथ, 3 मंथ्स। फिर है 31 जनवरी, यहां पे 2 मंथ। ठीक है, तो डेट ऑफ ड्राइंग और नंबर ऑफ मंथ्स हमने फाइंड कर लिया है। आगे क्या है, नेक्स्ट कॉलम है अमाउंट ऑफ ड्राइंग। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो भी है वो लिखते जाते हैं। पहला अमाउंट ऑफ ड्राइंग था 8000, फिर 6000, 5000, 12000 और 10000। ठीक है, अब जो लास्ट कॉलम बचा है वो कॉलम है आपका प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट में क्या करना होता है कि नंबर ऑफ मंथ और अमाउंट ऑफ ड्राइंग दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं मंथ इंटू ड्राइंग, मंथ इंटू ड्राइंग, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मंथ और ड्राइंग को प्रोडक्ट निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, 11 8 जा 88, फिर 9 6 जा 54, 6 5 जा 30, 12 3 जा 36 एंड 20,000। फाइन। ये सारा कुछ करने के बाद हम लोग को फाइनली टोटल प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो इधर लिखते हैं टोटल प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है इसका टोटल कितना है, तो कैलकुलेट करते हैं। 88,000 प्लस 54,000 प्लस 30,000 प्लस 36,000 प्लस 20,000, इट इज 2,28,000, 2,28,000। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट निकल चुका है। अब हम लोग आते हैं फाइनली इसके फॉर्मूला पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूला पे। लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12, राइट। यही फॉर्मूला हमने लिखा था। तो टोटल प्रोडक्ट कितना आया है, टोटल प्रोडक्ट आया है 2,28,000। लिखते 2,28,000 इंटू
रेट कितना है, रेट गिवन है 9%, तो 9/100 इंटू, क्या यहाँ पे मंथ कंसीडर करना है, कुछ नहीं, बस 1/12 करना है, तो 1/12, ठीक है। अब चेक करते हैं आंसर कितना आ रहा है, 2,28,000 इंटू 9% इंटू 1 डिवाइड बाय 12, अगेन आंसर इज सेम, दैट इज 1710। तो गाइज आप लोगों ने इधर देखा ना कि हम लोग सिंपल मेथड यूज करें या फिर प्रोडक्ट मेथड यूज करें, आंसर सेम आने वाला है। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, आपको जो कन्वीनियंट लगता हो, जो सिंपल लगता हो, जो जल्दी कैलकुलेशन कर पाएगा, वो मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये दोनों मेथड कंप्लीट हो गया है। आपके बुक में इसके काफी क्वेश्चंस है, आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है।